हाँ, तो देखिए इसको सोल्व कीजिए। क्या है 36 है, 36 पर पावर यानी 36 पर पावर 1/6 है ना। तो 36 को हम ऐसा तोड़ेंगे कि देखिए 6 यानी कि 6 पर पावर हम लिख सकते हैं तो 6 छक 36, ठीक, 6 छक 36 और क्या है ब्रैकेट 1/6 है, तो हम इसको लिख सकते हैं 6 पर पावर 2 गुने 1/6 यानी कि 2 तिया 6, ठीक है। तो 6 पर पावर कितना हो जाएगा, 6 पर पावर हो जाएगा 1/3। अब 6 पर पावर 1/3 है तो हम इसको क्यू रूट में लिख देते हैं, क्या क्यू रूट 6, ये हो गया क्या आपका आंसर, ठीक है। इसके नीचे दूसरा नंबर देखते हैं, क्या 64 पर पावर -2/3 गुने 1/4 पर पावर -2 है ना। देखिए तो यहाँ पे देखना क्या है, यहाँ पे दो है चैलेंज, क्या क्या, एक तो यहाँ पे फ्रैक्शन में यानी कि बटा में है, ठीक है, और दूसरा निगेटिव में है। तो निगेटिव वाला और फ्रैक्शन वाला को कैसे तोड़ेंगे, तो देखिए 64 है तो 64 को हम 4 पर पावर 3 लिख सकते हैं, ठीक। और निगेटिव अगर बदलना है पॉजिटिव में तो हम 1/64 पर लिख दें, 1/64 पर पावर कितना 2/3, कोई दिक्कत, बोलिए नहीं सर, ठीक है, गुना फिर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे निगेटिव है और 1/4 है, तो हम आधार को क्या करेंगे उल्टा करेंगे, आधार को उल्टा करेंगे तो 4 होगा और पावर क्या होगा 2, ठीक है। अब उसके आगे क्या होगा, देखिए अब हमें 64 को तोड़ना है तो 64 को हम 4 पर पावर 3 लिख सकते हैं, ठीक है। तो जब 4 पर पावर 3 लिखेंगे तो हम इसको ऐसे करके 3 है ना, और ब्रैकेट 3 गुने क्या करते हैं 2/3, ठीक है, 2/3 हो गया और गुने 4 पर पावर 2, 3 से 3 खत्म, तो क्या हो गया 1/4 पर पावर क्या हो गया 2 और गुने 4 पर पावर 2। अब देखिए क्या होता है कि जैसे ही ये बटा में है ना, और ये प्लस में है तो इसको हम माइनस में करते हैं, क्या हो जाता है, तो हम माइनस में अगर 4 पर पावर -2 हो गया, ये इसको माइनस किए, पावर को जब हमने माइनस करना है तो बट आधार क्या होगा उलट जाएगा। जब आधार उलट गया तो 4 केवल बच गया, 4 और गुने 4 पर पावर 2, ठीक है। अब देखिए आधार बराबर हो गया, जब आधार बराबर हो गया तो क्या होगा पावर जुटेगा, तो पावर किस पर जुटेगा, तो -2 और +2, 2 खत्म, यानी 2 कितना हो गया 0, तो 4 पर पावर 0। अब 4 पर पावर 0 है तो किसी भी संख्या पर जब पावर जब 0 होता है तो उसका वैल्यू क्या हो जाता है 1, क्या होता है 1 हो जाता है, ठीक। तीसरा नंबर देखिए, तीसरा नंबर में क्या है 8/125 पर पावर कितना है -4/3 है, -4/3 है, यहाँ माइनस भी है और बटा में भी है, ठीक है। तो दोनों को टैकल करना है अपन को, तो देखते हैं करते हैं क्या होता है। पहले अगर हम माइनस पावर है तो उसको हम पॉजिटिव में करेंगे प्लस में, तो क्या होगा प्लस में जैसे ही करेंगे तो 125/8 पर पावर कितना हो जाएगा 4/3, ठीक है, 4/3। इसको हम लिख सकते हैं 5 पर पावर 3 यानी 5×5 = 25, 25 25 से। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो इसको तोड़िए, तो 5 को कैसे फैक्टर करेंगे, तो 5 × 5 × 5 5×5 = 25, 25 25 से हो गया। उसी प्रकार से नीचे तोड़ते हैं, क्या होता है, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, टोटल पर पावर कितना हो गया 4/3, ठीक है। अब इसके आगे क्या हो सकता है, हम लिख सकते हैं 5 पर पावर 3 गुने 4/3, ठीक है, ये हो गया। और नीचे भी हम लिख सकते हैं 2 पर पावर 3 गुने 4 पर पावर 4/3, ठीक है। और देखिए 3 3 खत्म हो गया, यहाँ 3 3 खत्म हो गया, तो 5 पर पावर कितना बचा, 5 पर पावर बचा 4 और 2 पर कितना बचा 4, ठीक है। 2 पर कितना बच गया 4, तो हो गया। अभी हमारा आंसर हो गया, इसको तोड़ दीजिए, तो 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5 बटा 2 भी वैसा ही होगा गुना 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, क्या हो गया, तो 5×5 = 25
25 25 25 से और 125 25 625 कितना हो गया 625। अगर नहीं दिख रहा है तो इधर लिखिए 625 बटा 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 क्या हो गया ये हमारा क्या हो गया आंसर। ठीक है इतना कैलकुलेट करने में लगा है ना। बस अगर 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 सीख गए तो ये वाला अपने आप खत्म हो जाएगा, डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं आप। डायरेक्ट आंसर कैसे निकलेगा भाई तो देखते हैं। देखिए हम यहीं पे निकाल देते हैं 5 पर पावर कितना 3 गुने 4 बटा 3 हो गया है ना। फिर 2 पर पावर 3 सॉरी 5 पर पावर 3 गुने 4 पर पावर 3 सॉरी 4 बटा 3 एन 2 पर पावर 3 गुने 4 बटा 3 3 दिन खत्म ये खत्म कितना हो गया 5 पर पावर 4 2 पर पावर 4 गुना कीजिए 5 25 25 25 से 125 25 तो 625 और 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 ठीक। अगला क्वेश्चन क्या है हाँ देखिए तो अगला है 4 नंबर इसको देखते हैं। इसमें क्या है स्क्वायर रूट है स्क्वायर रूट 72 है ना 72 माइनस स्क्वायर रूट 18 है ना। तो हमें इसको ऐसा करना है 72 को देखिए क्या स्क्वायर रूट 18 निकलेगा देखिए तो नहीं निकल सकता है तो 2 गुने 2 2 गुने 2 गुने 18 ये हो गया 72 को हम ऐसे लिख सकते हैं 18 दूनी 36 36 दूनी 72 हो गया 72 और माइनस अंडर रूट 18 भागा ये पूरा ब्रैकेट में है क्या है अंडर रूट 12 ठीक है। अब अंडर रूट में 2 है तो हम 1 2 को निकाल सकते हैं तो अंदर कितना बचाएगा अंडर रूट 18 माइनस अंडर रूट 18 अब भागा में है तो बटा में हो जाएगा अंडर रूट 12। अब 2 अंडर रूट 18 में से 1 अंडर रूट 18 निकलेगा तो क्या हो जाएगा अंडर रूट 18 बटा अंडर रूट 12 हो गया। इसको निकालना है तो तोड़िए क्या होगा तोड़िए 12 18 बटा 12 कितना होगा 3 बटा 2 यानी अंडर रूट 3 बटा 2 आंसर ठीक है। इसके बाद 5वां नंबर देखिए 5वां नंबर में क्या है 5वां नंबर में है एक्स बराबर दिया हुआ है 7 माइनस 4 अंडर रूट 4 अंडर रूट 3 इतना दिया हुआ है हमको निकालना है किसका x प्लस 1/x का है ना निकालना है x प्लस 1/x का ठीक है। तो x का जो वैल्यू है वो तो है x का वैल्यू कितना है x का वैल्यू है 7 माइनस 4 अंडर रूट 3 ठीक है प्लस 1 का 1 खाएगा और x का वैल्यू फिर कितना है तो 7 माइनस 4 अंडर रूट 3 ये हो गया। देखिए जब ऐसा सिचुएशन आए तो क्या होता है कि ये जो दिया हुआ है इसका हमने क्या करना है परिमेयकरण करना है। परिमेयकरण क्या करना है तो इसको क्या करना होता है तो 1/7 माइनस 4 अंडर रूट 3 है ना। परिमेयकरण में क्या होता है कि जो इसका हर है जो नीचे वाला भाग है हर इसको ऊपर और नीचे दोनों में क्या होता है गुना करना होता है और साइन चेंज करके क्या होता है साइन चेंज करके जैसे इधर यहाँ पे 7 माइनस 4 अंडर रूट 3 है तो यहाँ क्या होगा 7 प्लस 4 अंडर रूट 3 फिर क्या होगा 7 प्लस 4 अंडर रूट 3। अब देखिए अब कोई पूछे कि सर गुना क्यों करना है तो गुना क्यों करना है देखिए अगर हम इसको काट भी दें तो एक बार में तो किसी भी संख्या में 1 से गुना करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। तो इसमें कुछ फर्क ना पड़े इसके लिए कर रहे हैं और क्या हो सोल्व करने में आसान हो जाए ठीक है सोल्व करने में क्या हो जाए आसान हो जाए। देखिए तो गुना कर इसका गुना करने का मतलब क्या है कि ये दोनों हम एक ही से गुना कर रहे हैं ये तो एक बार में कट जाएगा ठीक। तो ऊपर क्या होगा ऊपर का अगर गुना करें तो 7 प्लस 4 अंडर रूट 3 इसको 1 से गुना करेंगे तो जैसे वैसे ही आएगा। अगर नीचे है तो नीचे क्या हो जाएगा देखिए तो a माइनस बी क्या होता है a माइनस बी और गुना a प्लस बी ये किसका फार्मूला है तो ये फार्मूला इसके बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी जो नीचे जो हमारा जो आ गया है
ये किसके बराबर है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर, ठीक है। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर क्या होता है, ए प्लस बी या ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो क्या ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी है, तो हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में। तो ए इसमें कितना है, 7 है, तो 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 7 7 49, बीच में क्या है माइनस, और बी स्क्वायर क्या है, तो बी क्या है 4√3। तब 4√3 का अगर स्क्वायर करेंगे, 4√3 का अगर स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 चौके 16, अंडर रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो अंडर√3 गुने अंडर√3 क्या हो जाएगा, तो 3, तो 16 48, तो यहाँ पे क्या हो गया 48, ठीक है। अब देखिए इसको हमने कैलकुलेट किया तो क्या है, ये हमारा ये आ गया, ठीक है। तो हम लिखते हैं इधर 7 - 4 अंडर√3 प्लस इस किसके बराबर आया ये, तो क्या होगा 7 + 4 अंडर√3। अब नीचे घट के कितना आ जाएगा ये, तो नीचे 1 आ गया तो कोई मतलब नहीं बनता, ठीक है। तो इसको हम हटाते हैं। अब क्या है देखिए +7 - 4 अंडर√3 और +7 प्लस 4 अंडर√3, तो ये माइनस और ये माइनस खत्म हो गया। अब कितना बच गया, 7 7 क्या हो गया 14 हो गया।